एक ऐसी जिंदगी जिन्होंने खुद जीना सीखा। एक ऐसी जिंदगी जिसने आगे बढ़ना सीखा। एक ऐसी जिंदगी जिसने परेशानियों से लड़ना सीखा। नजर नहीं फिर भी भर रहे हौसले की उड़ान। जिंदगी में आगे बढ़ने की उड़ान। जी हां, ये बच्चे भले ही आंखों से इस रंग बिरंगी दुनिया को देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये अपनी जिंदगी को अच्छे से जीते हैं। मूंगफली वगैरह के लिफाफे बनाना है, जो मूंगफली नहीं है तो मैं इसमें पैक करती हूँ। इनकी जिंदगी भले ही बहुत कठिन है, लेकिन ये अपनी लाइफ को खुश होकर जीते हैं और हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जो एक आम इंसान करता है। हमारे समाज में अपाहिज, नेत्रहीन या किसी भी रूप में शारीरिक अक्षम व्यक्ति को देखने के बाद अक्सर लोग ये विचारधारा बना लेते हैं कि शायद वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इस विचारधारा को तोड़ते हुए कुछ नेत्रहीन बच्चे हौसलों की उड़ान भर रहे हैं और अपने जीवन को पूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन है आंखें। आंखें, ये आंखें हर एहसास को जाहिर करती हैं, हर गम में, खुशी में और इस दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज को सुंदरता और बदसूरती का नाम देती हैं। जी, मैं देवेंद्र सिंह राठौर हूँ और इस सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और बाकी मैंने जो पढ़ाई कर रखी है, मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क हूँ इग्नू से। और इस संबंध में जो ये सोसाइटी है, ये अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ, ये कुछ चंद नेत्रहीन लोगों द्वारा गठित की गई थी सन 1962 में, जिनमें से श्री सरदार सिंह जी और श्री महेश प्रताप सिंह राठौर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह सोसाइटी निरंतर 1962 से नेत्रहीन जो विद्यार्थी हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करती आ रही है। और पहले ये ट्रेनिंग सेंटर के रूप में बनी और निरंतर धीरे धीरे इस बिल्डिंग का, भवन का निर्माण होता गया पब्लिक डोनेशन की हेल्प से। और आज यहाँ पर स्कूल चल रहा है 12th तक। इसके अलावा हमारे पास अभी 65 बच्चे हैं और जिनको हम स्कूल की मतलब क्लासेस के अलावा, रेगुलर स्टडीज़ के अलावा उनको ट्रेनिंग्स भी यहाँ दी जा रही हैं, जैसे कैंडल मेकिंग हुआ, कंप्यूटर ट्रेनिंग हुआ और म्यूज़िक है, योगा है और भी जो भी उनके लिए हेल्पफुल है आगे फ्यूचर के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, ये चीज़ें हम उनको सिखाए। रेगुलर इनकी एक्टिविटी, स्कूल इनका सबसे पहले महत्वपूर्ण इनकी बच्चों की पढ़ाई है और जो कि 8 बजे स्कूल लग जाता है इनका। फिर इसके बाद 2:20 पर स्कूल ओवर होते ही बच्चे अपना रेस्ट करते हैं अपने हॉस्टल में जाकर। फिर शाम को टी के बाद बच्चे अपना खेलते हैं और उसके बाद योगा होता है। सुबह और शाम को 2 टाइम बच्चों का योगा होता है और अपने ये रेगुलरली खेलते हैं बच्चे। और स्पेशल जैसे दिवाली के आसपास इनकी ट्रेनिंग की कैंडल मेकिंग की क्लासेस हो जाती हैं, तो आर्ट्स क्राफ्ट की क्लास भी साथ साथ में चलती रहती है। तो बच्चों का शेड्यूल यहाँ फिक्स है सब कुछ। और सुबह 5 बजे बच्चे उठते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं। देखिए, जो भी बच्चा यहाँ पर आता है बिल्कुल अनस्किल्ड होता है और बच्चों को स्ट्रेस होता है बेसिकली ब्लाइंडनेस की वजह से। जो बच्चे जन्म से ब्लाइंड हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें सिखाने में, क्योंकि उन्होंने कभी कोई चीज़ ऑब्ज़र्व भी नहीं की है। तो सबसे पहले हम उनकी मोबिलिटी ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन की काउंसलिंग करते हैं और उनको ब्रेल सिखाई जाती है। ब्रेल सीखते ही बच्चे मेन धारा से जुड़ जाते हैं, क्या है जीवन में, कैसा होता है, क्या कैसी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम सिखाते हैं।
और इसके साथ ही वो स्कूल्स में हम उनको ले लेते हैं, उनकी फिर क्लासेस चलती हैं, फिर ट्रेनिंग हो जाती है, फिर वो नॉर्मल एक इंसान की तरह रह जाते हैं। जो बच्चे बाद में ब्लाइंड होते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, तो बेसिकली फिर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है। तो यह जैसे ही यहाँ आता है, यहाँ और अपने साथियों को देखता है, उस सोसाइटी में वो उसको अपने जैसे लोग मिलते हैं, तो उसका मोरल इम्प्रूव होता है और उसको आगे उसके जीवन जीने के रास्ते बताए जाते हैं। उनको ये बताया जाता है कि उनका जीवन अब ख़त्म नहीं हो गया, बहुत से रास्ते ऐसे हैं जिनसे वो आगे आप कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सारी चीज़ें काउंसलिंग के अलावा उनको वो हुनर सिखाया जाता है जिसके बल पर वो आगे अपने जीवन में कार्य कर सकें। हाँ, पेरेंट्स जो आते हैं बेसिकली हमारे पास जो बच्चे हैं वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास लगभग किराया तक नहीं होता यहाँ पर पहुँचने का। तो बेसिकली जून में 1 महीने की बच्चों की छुट्टी होती है, उसी में मोस्टली पेरेंट्स आते हैं और 1 महीने के बाद वो बच्चों को यहाँ वापस छोड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स को जब बच्चा एडमिशन होता है, हम उसको जब वो घर पर जाता है तो उसको हम बताते हैं कि इसको पर्सनल हाइजीन सिखाइए और इससे काम करवाइए, इसको घर में फालतू मत बैठने दीजिए, और जिससे कि अपने कपड़े पहनना, अपने आप नहाना और ये सब चीज़ें हैं, बेसिक सैनिटेशन है, हाइजीनिक, अपने आप खाना खाना, तो उससे बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है और पेरेंट्स के ऊपर निर्भर नहीं करता। देखिए, ये तो बच्चे की सीखने की उस पर क्षमता पर निर्भर होता है। फिर भी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उसको लगभग 6 महीने का टाइम लगता है पूरी तरह नॉर्मल होने में। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत निराशा है हमें। सन 2009 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद से हमें कोई एड नहीं मिल रही है और हम रेगुलर अप्लाई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में, जिससे हमें हर बार फॉर्म भरा जाता है, हमारी इंस्पेक्शन हो जाती है दिल्ली गवर्नमेंट से, तो फाइल हमारी शास्त्री भवन में जाकर अटक जाती है। वहाँ हमने कई बार RTI डाला तो RTI में हमें जवाब मिला नो कमेंट्स। तो इस तरह के हमें जवाब मिल रहे हैं और वहाँ मिलने भी जाने नहीं दिया जाता, वहाँ पास बनते हैं, तो हम किसी से मिल भी नहीं सकते। इस उपलक्ष्य में हमने कई बार राष्ट्रपति को लिखा है, कई बार और भी जो उस टाइम के जो अभी तो खैर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी तो हमने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को इस बारे में लिखा, तो कोई वहाँ से कोई सेटिस्फाई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं आया। तो हम बहुत निराश हैं गवर्नमेंट। देखिए, ये जो फील्ड है ब्लाइंडनेस की, इसमें आगे जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो आगे और नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो रूरल एरिया में रहते हैं और जिनको इस बारे में मालूम नहीं है, तो उन पर हम भी उसके लिए भी कई बार कैंपेन करते हैं। उसके लिए हम गांव में, दूर दराज के गांव में जाकर, जैसे सरपंच होते हैं गांव के, तो उनको जाकर हम बोलते हैं कि आपके गांव के आसपास या आपके और भी जो गांव में आसपास लोग इस तरह के बच्चे हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। उनको हम अपना कार्ड, उनकी अपनी एनुअल रिपोर्ट उनको पेश कर देते हैं, ताकि बेसिकली गांव में सरपंच को मालूम होता है कि किसकी फैमिली में ऐसे बच्चे हैं। तो इस प्रकार से हम प्रचार भी कर देते हैं, हमारी सोसाइटी का प्रचार भी होता है और फिर वहाँ से बच्चे आते हैं। और बेसिकली जो हॉस्पिटल्स हैं, तो हॉस्पिटल्स में जो आई डिपार्टमेंट होता है, तो आई डिपार्टमेंट में से हमने हॉस्पिटल्स में अपने लेटर दे रखे हैं सभी। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं, जो जैसे गुरु नानक हॉस्पिटल, एम्स हुआ, तो वहाँ का जो आई डिपार्टमेंट होता है, जब बच्चे का इलाज आगे नहीं हो सकता तो वो वहाँ से जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो हमारे पास बच्चे को भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। ये आंखें जो बचपन से लेकर जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें ना जाने कितनी सच्ची झूठी बातों से उभर कर जीना सिखाती हैं। इस दुनिया को बिना देखे ये लोग अपने मन की आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं और अपना हौसला बढ़ाते हैं। लक्ष्य भविष्य के लिए पढ़ना लिखना सीखते हैं बच्चे यहाँ पर, और हारमोनियम बजाना है, तबला बजाना है, ये सब कुछ जो है बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के अपनी सर्विस लग जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल लोगों की ही तरह है, सिर्फ एक लैंग्वेज ही इनकी अलग है, बाकी नॉर्मल लोगों की तरह इनकी नौकरी लगती है। बाकी ये है कि थोड़ा सा गाइडेंस के लिए इनको हेल्प की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, एक दुनिया ऐसी भी है जिसके लिए हर रिश्ता, हर तस्वीर बेईमानी है, क्योंकि आंखों के बिना हर रंग बेरंग है।
यूं तो जीने के लिए सब जीते हैं, लेकिन बिना रोशनी के जिंदगी एक अंधेरे की तरह है। तो आइए ऐसे ही कुछ नेत्रहीन लोगों से जानते हैं कि जिंदगी क्या है, एक अंधेरा सच या उम्मीदों का सवेरा। मैं यहाँ पे मोबिलिटी टीचर हूँ। तो हमारा जो ये स्कूल है ये 1960 में स्टार्ट हुआ था। हमारे जो संस्था के संस्थापक थे मिस्टर MPS राठौर, उन्हीं के प्रयत्नों से ये स्कूल शुरू हुआ था। तो स्कूल को चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया। पहले ये ट्रेनिंग सेंटर था जिसमें हम बच्चों को खाली म्यूज़िक की ट्रेनिंग देते थे और कुर्सी बनाने की ट्रेनिंग देते थे, लेकिन टाइम के साथ ये लगा कि ये चीज़ें अब समाज में इतनी यूज़फुल, खाली कुर्सी बनाना सीखना यूज़फुल नहीं है, तो म्यूज़िक के साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए और एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद हमने प्रॉपर जो है नर्सरी टू 8 स्कूल स्टार्ट किया बच्चों का। ये 1985 से शुरू हुआ स्कूल। तो फिर यहाँ पे देश के अलग अलग जगहों से बच्चे पढ़ने आते हैं, MP से, UP से, बिहार से, और नर्सरी टू 8 बच्चों को यहाँ पे CBSE के सिलेबस के साथ उनको पूरी शिक्षा दी जाती है। और इनकी बुक्स जो है वो ब्रेल में होती हैं। सेम सिलेबस होता है जो नॉर्मल स्कूलों में चलता है, वही हमारे स्कूल में चलता है। और इसके साथ साथ हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि बच्चे पढ़ाई तो करें, लेकिन साथ ही समाज में जब बाहर निकलें तो कुछ ऐसा काम करें कि जो उनको अर्निंग में मदद करे। तो इसके लिए हम बच्चों को शुरू से ही नर्सरी क्लास से एक तो क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते हैं। प्रयाग संगीत समिति से बच्चों का एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे जब तक हमारे यहाँ से 10th या 12th पास आउट करके जाते हैं, उनके पास एक प्रभाकर की डिग्री होती है म्यूज़िक में। तो आगे वो उनको संगीत की ट्यूशन्स लेने में किसी प्राइवेट स्कूल में एज अ म्यूज़िक टीचर या एज अ लेक्चरर तक हमारे स्कूल के जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो कई यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं म्यूज़िक के, एज अ म्यूज़िक टीचर। उसके साथ हम बच्चों को अब रिकेनिंग तो सिखा ही रहे हैं, प्लस कैंडल मेकिंग एक नया प्रोजेक्ट शुरू है। और अब आप देख रहे हैं रिसेंटली हमने जो है एनवलप बनाना बच्चों के लिए शुरू करवाया है, क्योंकि आजकल की डिमांड है एक इको फ्रेंडली, अगर आप टाइम में रह रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो वातावरण के लिए भी अच्छी हो और बच्चों को पैसा कमाने में ही मदद करे। तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। कैंडल मेकिंग के साथ साथ अब हम एनवलप बनाना बच्चों को सिखाते हैं। उसके अलावा हमारे बच्चों की डेली रूटीन के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे इनकी प्रेयर होती है और 8 बजे से स्कूल स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। और ये 8 बजे से लेके 12 बजे तक स्कूल मॉर्निंग का है। 12 से 1 इनका लंच टाइम होता है और फिर सवा घंटे के स्कूल के बाद ये बच्चे अपने हॉस्टल में चले आते हैं। हमारा स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यहीं हॉस्टल में रहते हैं और अपनी अपनी जगह पे जाके सबके अपने अपने रूम्स हैं। अभी आप देखेंगे ऊपर हॉस्टल कैसा है, सबके अपने बेड्स हैं, सामान रखने की अपनी अपनी जगह है। तो बच्चे अपना वहाँ सामान रखते हैं और टाइम टू टाइम जो है मैस में आके लंच करना, रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट, और वो सारी रूटीन्स इनकी चलती रहती हैं। बच्चे योगा भी करते हैं। ये भी मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे बच्चे ने योगा में स्टेट लेवल का प्राइज़ जीत रखा है। बच्चे बहुत अच्छा योगा करते हैं। अगर आज हम आपको पॉसिबल हुआ तो दिखाएंगे बच्चों की योगा परफॉर्मेंस, और बच्चों ने उसमें प्राइजेस जीते हैं। तो एक फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों की, मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मल बच्चों से कहीं भी हमारे बच्चों की कोई एक्टिविटी डिफरेंट नहीं है। मतलब हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इनको एक बिल्कुल समाज के साथ लेके आ सकें कि योगा भी सीखें, बल्कि माइंड की फिटनेस भी रहे और फिजिकल फिटनेस भी रहे। तो बच्चे हमारे उसके बाद से बड़ा अच्छा फील करने लगे हैं कि मैडम हमें बड़ी जल्दी लर्न हो जाता है, हम बड़ा एक्टिव फील करते हैं अपने आप को, अब हमें मतलब सुस्ती नहीं आती है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए बड़ी अच्छी है। उसके अलावा हमारे बच्चे जो है आध्यात्मिक रूप से भी बड़े भगवान से जुड़े रहते हैं। हर मंगलवार को यहाँ कीर्तन होता है, मंदिर है हमारे कंपाउंड में, आपने देखा होगा, बच्चे आरती करते हैं वहाँ पर। तो हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, हम सब टीचर्स ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, और सबसे बड़ी जो इस संस्था के संस्थापक थे जिनकी मूर्ति आप कंपाउंड में देखी होगी, उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाने की कोशिश की कि जस्ट एजुकेशन ना हो, बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ अपने आप को ना मतलब खुश महसूस करें। ये प्रयास ज़्यादा रहा कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खुशी ज़्यादा महसूस करें कि हम खुश हैं। तब बच्चा शायद एक पॉजिटिव रूप से सीखते हुए, एक अच्छी सोच लेते हुए समाज में आता है। तो हम लोगों की यही कोशिश है कि हम माहौल भी ऐसा रखें
तो बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करें। क्या हुआ जो आज नेत्रहीन हूँ, पर मैंने जिंदगी के दोनों रंग देखे हैं। खूबसूरत रंग बिरंगी दुनिया भी और एक रंगा जीवन जो आज हम जी रहे हैं। जी हाँ, कुछ यही कहना है इन बच्चों का। ये बच्चे आज अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं और दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। मेरे को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैम जी अंधेरे की दुनिया में मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं पहले साइट एज की दुनिया में था, तो मेरे को बढ़िया नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि मैं भी साइट एज की तरह रहूँ। मैं संगीत टीचर बनना चाहता हूँ। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी तकदीर के भरोसे रहते हैं और दूसरे वो जो अपनी तकदीर को लड़ते हुए नामुमकिन को भी मुमकिन बनाकर दिखाते हैं। और नामुमकिन सपनों को सपना देखना सिखाती है ये प्यारी आंखें। ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन ये आंखें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आंखें ना होती तो आपकी जिंदगी में क्या होता? अंधेरा, अंधेरा और सिर्फ अंधेरा। लेकिन इसी अंधेरे में इन बच्चों ने उस अकेलेपन में उम्मीद की किरण खोज ली। नहीं देखो जी, डिफरेंट तो है, फीलिंग तो होता है कभी कभी। जब नर्वस हो जाता है तो लगता है कभी कभी कि यार ब्लाइंड हो गए, थोड़ा इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अदरवाइज अगर जनरल पर्सन होते या नॉर्मल पर्सन होते तो हमारे साथ इस समस्या नहीं होती, तो शायद अच्छा फीलिंग्स होता। तो कभी कभी लगता है, कभी कभी जब हर जगह से मायूसी नजर आती है तब लगता है कभी कभी। तो जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता लाइफ में या कुछ इस प्रकार की कुछ समस्याएं ज़्यादा आ जाती हैं तो उस तरीके से लगता है। नॉर्मल आदमी को भी लगता है, तो हम तो फिर भी हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड है, तो फिर ये आँख तो मेन मार्जिन होता है आदमी के लिए। तो कभी कभी महसूस होता है ठोकर लगी, एक्सीडेंट लगी, टकरा के, दीवार से टकरा के, पेड़ से टकरा के चलते रहते हैं नॉर्मल भाव से, तो अगर अचानक गाड़ी से टकरा के, जैसे ट्रक है, स्टिक नीचे चली जाती है, मत्था सीना लग जाता है, हम सोचते बताओ स्टिक भी काम नहीं कर सकती। तो इस तरह के जो कभी कभी एक्सीडेंट से हो जाते हैं तो उसमें फीलिंग्स लगती है कि यार ब्लाइंड हो गए। काश अगर नॉर्मल होते तो ऐसा नहीं होता। ये बच्चे भले ही आम लोगों की तरह देख नहीं सकते, लेकिन काम करने में किसी से पीछे नहीं हैं। जी हाँ, इनमें कला की ऐसी प्रतिभा छिपी है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जरा देखिए कैसे ये बच्चे अपने हाथों से होममेड पेपर से एनवलप बना रहे हैं। ये हमारा बचपन से ये मतलब आंखें शुरू से ही नहीं थी, ऐसा कुछ मतलब बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम किसी कारण से रोशनी गायब हुई या आंखें नहीं थी, जब जन्म से ही ऐसा है। दुनिया को आप किस नजरिए से देखते हैं? अब तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता कि हमें मतलब आंखें खराब हो गई तो हमें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अब तो यहाँ पर रहते हुए हमें 14 साल हो गए हैं और बाहर आते जाते हैं और नॉर्मल जो और भी व्यक्ति हैं उनके साथ रहते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अब ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता। और अनिल, आपके शौक क्या क्या हैं? हाँ जी, और म्यूजिक में तबले का भी शौक है और गाने सुनने का भी शौक है, गजल वगैरह पुराने गाने हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सारेगामापा का ऑडिशन होता है, उसमें भी हम जाते हैं जब भी कभी मौका मिलता है। ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी कला को भी उभारने की कोशिश करते हैं। पेंटिंग्स में इनका कोई जवाब नहीं। इनकी कला और चित्रकारी में प्रकृति का हर रंग दिखाई देता है। चहचहाती चिड़िया, फूलों की खुशबू, बहते हुए झरने, दिए और सूरज की रोशनी।
नाचते गाते लोग सांझ की बेला सहित जीवन के हर पहलू को सुंदर और आकर्षक रंगों से रंग देते हैं। ये बच्चे भले ही देख सुन नहीं पाते, अपनी भावनाओं को प्राकृतिक और जीवंत चित्रकारी के माध्यम से उन्हें उकेरने की कोशिश करते हैं। ज्योति पास नहीं तो क्या दिल का दिया जलाएंगे, अंधकार में जीवन को दीपों से सजाएंगे। ये कविता इन बच्चों पर एकदम सटीक बैठती है। इन बच्चों में हर बच्चा किसी न किसी विधा में माहिर है। ये बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के साथ आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए उन्हें गाना, चित्रकारी, सिलाई कढ़ाई, ग्रीटिंग कार्ड, क्राफ्ट, मूर्ति कला जैसी अनेक कलाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया कि पहले रिकेनिंग का था, तो हमारे पास ऑर्डर्स आते थे कई गवर्नमेंट स्कूलों से और ऑफिसेस से। उनके फ्रेम्स आते थे खाली, जो बच्चे हमारे बुनते थे, और बच्चों को प्रमोट करने के लिए हम थोड़ा सा % बच्चों को देते थे, और बाकी स्कूल के जो भी थोड़ा बहुत आता था वो स्कूल के डोनेशन के लिए जाता था। इस तरीके से आप कैंडल एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ कैंडल्स जो भी बनती हैं वो दिवाली के त्यौहार पे हमारे स्कूल में एक छोटा सा फेट लगता है, मेला लगता है, तो स्कूल में ही डिस्प्ले होती है। हमारा पूरा स्टाफ, हमारे मतलब बच्चे इवन उसमें हेल्प करवाते हैं और वो अच्छी सेल होती है हमारे स्कूल के लिए। अब यही हमारा एनवलप का प्रोजेक्ट है कि इसके लिए भी हमें अच्छा सा कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ये यूज़ हो जाए और बच्चों को इससे भी अर्निंग होने लगे, जो हमारी संस्था के लिए काम आए। अभी मैडम ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है, अभी हमने प्राइस अभी तक नहीं सोची। हम बच्चों को अभी सिखाने की कोशिश में हैं कि हम इसको एक मतलब रन करें, इसको तैयार कर लें प्रोग्राम के तौर पे। मैडम का, सबका कोशिश हम लोगों की यही लगी हुई है कि अभी ये बिल्कुल हमारे स्कूल के कोर्स में शामिल हो जाए। और प्लस एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमारे बच्चे जो है कंप्यूटर भी सीखते हैं। कंप्यूटर में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जॉज नाम से, जॉब एक्सेस वर्ड सिस्टम। तो उससे बच्चे जो है सारा काम जो कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, कीबोर्ड पे वो कमांड देते हैं तो कंप्यूटर बोलता है। तो बच्चे MS ऑफिस का जितना काम है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वो सब बच्चे अपना चला लेते हैं। और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी बच्चे हमारे जानते हैं, वो अभी आप देख लेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में होती हैं।